हेलो स्टूडेंट, मैं विजय कुमार वीएस केमिस्ट्री क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डिफरेंस भी बताए थे, डिफिनेशन भी बताए थे, उसके कैरेक्टरिस्टिक को बताए थे। उसी तरह से एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉप्स या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर को हमने बताया था। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड वेंट ऑफ फैक्टर। तो हम लोग मोटा मोटी देखते हैं कि किसी भी आयनिक कंपाउंड को जब डिसोसिएट करते हैं तो यह कटायन और एनायन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे NaCl, यहाँ पर हम लोग देखें NaCl, when 1 mole of NaCl is dissolved in water, it is dissociated into सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। तो पहले हमारा कितना मोल था? 1 मोल था। अब मिला क्या आफ्टर आयोनाइजेशन? 1 मोल ऑफ सोडियम एंड 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन इज प्रेजेंट। तो हियर 2 moles of particles are present in solution. Hence, the observed molecular mass of NaCl becomes half from actual value. यानी हम लोग क्या देखें कि जब किसी भी आयनिक कंपाउंड को तोड़ते हैं यानी डिसोसिएट करते हैं तो ये कटायन और एनायन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे सिंपल केस टेकन NaCl in aqueous solution ionizes at Na plus Cl minus। यहाँ एक मॉलिक्यूल था, अब यहाँ एक मॉलिक्यूल सोडियम आयन हुआ और 1 मॉलिक्यूल क्लोराइड आयन हुआ, यानी एक और एक 2 मोल सोडियम क्लोराइड हमें यहाँ प्राप्त हो जाता है। हियर 2 moles ऑफ पार्टिकल आर प्रेजेंट इन सोल्यूशन। हेंस द ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, अब जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl बिकम्स हाफ फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू। जो उसका एक्चुअल वैल्यू था उससे ये आधा हो जाता है। उसी प्रकार जब किसी भी सब्सटेंस को मिलाते हैं यानी एसोसिएट करते हैं तो इसके मॉलिक्यूलर मास में विभिन्नता आ जाती है यानी डिफ़र कर जाता है। इस क्रिया को हम लोग कहते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब इसे इंग्लिश में भी देखें कि वी नो दैट व्हेन आयनिक कंपाउंड इज डिसॉल्व इन वाटर it dissociates into ions, that is cation and anion. Example में कि when 1 mole of sodium chloride is dissolved in water, NaCl aqueous solution लिए Na plus Cl minus dissociated into sodium ion and chloride ion, that is 1 molecular mass of sodium ion and 1 molecular mass of chloride ion are present. Here 2 moles of particles are present in solution. Hence the observed molecular mass of NaCl becomes half from actual value. उसी तरह से एसोसिएशन में भी हम लोग देखते हैं कि when substance are associated, that is when benzoic acid in benzene, the molecular mass is different from their actual molecular mass, and this process is said to be abnormal molecular mass. अब हमें molecular mass निकालना है तो molecular mass हम लोग आसानी पूर्वक कैलकुलेट करते हैं by the help of elevation of boiling point और depression in freezing point, that is delta TF और delta TV। यही कहता है कि the molecular mass is calculated on the basis of delta TF और delta TV। वेंट ऑफ फैक्टर इसी के आधार पर आया कि 1886 में वेंट ऑफ नामक साइंटिस्ट ने एक फैक्टर का फॉर्मेशन किया जिसे हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर से जानते हैं और इसे I द्वारा डिनोट करते हैं। वेंट ऑफ फैक्टर इन 1886 the scientist Van't Hoff introduced a factor called Van't Hoff factor and it is denoted by I, and this factor expresses the extent of association or dissociation
ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। ये जो दिखाता है ये फैक्टर एक्सप्रेस करता है एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। वेंट ऑफ फैक्टर is a ratio of normal molecular mass divided by abnormal molecular mass, or Van 't Hoff factor is equal to normal molecular mass by observed molecular mass, or it is denoted as I is equal to normal molecular mass divided by observed molecular mass, or normal molecular mass डिवाइडेड बाई एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। यानी कि इट इज़ द रेशियो ऑफ द नॉर्मल एंड ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, दैट इज वेन 't Hoff फैक्टर आई इज इक्वल टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, या नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ये वेन 't Hoff फैक्टर जो होता है ये कैलकुलेट करता है एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन इन सॉल्यूशन। यह वेन 't Hoff फैक्टर के आधार पर हम लोग ये कैलकुलेट आसानी पूर्वक कर लेते हैं, कैन बी कैलकुलेटेड द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और association of substance in solution. The degree of dissociation can be expressed by the formula alpha is equal to I minus 1 divided by m minus 1, where alpha is equal to degree of dissociation is equal to normal molecular mass divided by abnormal molecular mass, and m is equal to number of moles of electrolyte। और m बराबर नंबर ऑफ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और m बराबर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एज फॉर एग्जाम्पल AB type, that is NaCl, KCl, CSCl, etc. I is equal alpha is equal to I minus 1 divided by m minus 1. Here type is AB, means m is equal to 2, therefore lambda is equal to I minus 1 divided by 2 minus 1, इसलिए अल्फा इज इक्वल टू I minus 1. Similarly, in AB2 type, that is CaCl2, 2 और 1 3, 2 और 1 3, BaCl2, अल्फा इज इक्वल टू I minus 1
m minus 1. m is equal to 3. Therefore, alpha is equal to I minus 1 divided by 3 minus 1 is equal to I minus 1 by 2. तो ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को दर्शाता है. ए बी टाइप होगा यानी दो हुए NaCl, एक Na और एक Cl, दो हो गए. KCl में भी देखें, CaCl में. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन I इज इक्वल अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 डिवाइडेड बाई m माइनस 1. हियर m इज इक्वल टू 2 यानी टाइप हमारा क्या हुआ, ए बी टाइप है. देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1. सिमिलरली इन AB2 टाइप यानी 2 और 3 अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 बाई m माइनस 1. यहाँ m बराबर 3, इसलिए अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 बाई 3 माइनस 1 इज इक्वल टू I माइनस 1 बाई 2. सिमिलरली the degree of association can be calculated by the formula alpha is equal to I minus 1 divided by 1 by n minus 1. Here alpha is equal to degree of association I is equal to Van 't Hoff factor and n is equal to trimer etc. अब इस दोनों की सहायता से हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे. पहला था डिसोसिएशन में कि अल्फ़ा इजकल टू I माइनस 1 डिवाइडेड बाई m माइनस 1. वहाँ था नंबर ऑफ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. यहाँ पर अल्फ़ा फिर डिग्री ऑफ एसोसिएशन हुआ. I इज इक्वल टू वैन 't Hoff फैक्टर और n इज इक्वल टू इंडिकेट्स द सॉल्यूशन इज डाइमर, ट्राइमर और एक्सेट्रा. अब इस दोनों की सहायता से दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन के सहायता से हम लोग इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे. अब पहला है क्वेश्चन नंबर 1 में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिखाना है. दूसरे में फिर हम लोग डिग्री ऑफ एसोसिएशन देखेंगे. इसमें दिया है कि सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.5 ग्राम ऑफ KCl डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर यानी स्मॉल w इज इक्वल टू 0.5 ग्राम. मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है और कैपिटल W इज इक्वल टू 100 ग्राम. KF इज इक्वल टू 1.86 डिग्री सेल्सियस. T-F इज इक्वल टू माइनस 0.24 डिग्री सेल्सियस. Therefore, delta TF is equal to TF minus T-F यानी 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 0.24 डिग्री सेल्सियस यानी प्लस 0.24 डिग्री सेल्सियस. नाउ delta TF is equal to KF into small w by small m multiply by 1000 divided by capital W और m is equal to
KF बाई डेल्टा TF इंटू स्मॉल w बाई कैपिटल W इंटू 1000। KF हो गया 1.86, डेल्टा TF 0.24 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1000। इस पॉइंट को हटा दें, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा दें, तो ये 186 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 5। 6 से 6 चौका 24, 6 त्रिक 18, यानी 5 कम 5, 5 तिहाई 15 बटा 4। 155 में 4 से 4 तिहाई 12, 4 8 32, 4 7 28, यानी 38 पॉइंट। Therefore M is equal to 38.7. That is observed molecular mass is equal to 38.7. Now I is equal to normal molecular mass divided by observed molecular mass। नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास KCl का पहले निकाल दे। KCl 39 प्लस 35.5, यानी 39.0, 35.5, 5, 4, 74.5 divided by 38.7. After calculation we get 1.92. Now degree of dissociation is equal to I minus 1 divided by M minus 1. Here I is equal to 1.92, M is equal to 2. Therefore degree of dissociation is equal to 1.92 minus 1 divided by 2 minus 1, that is 0.92. Therefore percentage degree of dissociation is equal to 0.92 into, यानी 92%। पहले हम लोग देखें कि I इज इक्वल टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हमने निकाल दिया, ये हो गया 674.5, और निकाला हुआ है ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास हमारा 38.7 है। ये आफ्टर डिवाइडेड वी गेट 1.92। नाउ degree of dissociation alpha is equal to I minus 1 divided by M minus 1. Here I is equal to 1.92 and M is equal to 2, क्योंकि यह क्या है, KCl है, और KCl के कारण ये हो गया M is equal to, तो अल्फ़ा is equal to 1 minus 92 minus 1 divided by 2 minus 1, that is 0.92, and percentage degree of dissociation is equal to 0.92 multiplied by
100 इज इक्वल टू 92%। तो ये डिसोसिएशन के आधार पर हमने न्यूमेरिकल बनाया। अब एसोसिएशन के आधार पर हम लोग न्यूमेरिकल देखें। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिजॉल्व इन 25 ग्राम बेंजीन, यानी स्मॉल w इज इक्वल टू 2 ग्राम एंड कैपिटल W इज इक्वल टू 25 ग्राम। एम हमें निकाल देना है। डेल्टा TF दिया हुआ है 1.62 एंड KF इज इक्वल टू, KF हो गया 4.9। Therefore delta TF is equal to into small w by m into 1000 by capital W, और m is equal to kf by delta TF into small w by capital W multiply by 1000। KF हो गया बाबू 4.9, ये हो गया 1.62 इंटू 2 ग्राम 225 इंटू 1000। इस पॉइंट को हटा दें, अगर जीरो डाल दें तो ये हट जाएगा। 490 बाई 162 मल्टीप्लाई बाई 2 बाई 25 इंटू 1000, 25 चौका 100, 40। अब इसे 2 से काट ले, 2 8 16, 2 एकम 2, यानी 490 डिवाइडेड बाई 81 इंटू 40। पहले हम लोग 490 को 40 से 0 0 0 0 9 चौका 36 और 4 चौका 16 3 19 0 0 6, ये हो गया 19600 डिवाइडेड बाई 81 and it is equal to 241.78। तो यहाँ पर W दिया हुआ है, स्मॉल w 2 ग्राम है, कैपिटल W 25 ग्राम है, और डेल्टा TF दिया हुआ है 1.62 और KF का वैल्यू दिया है 4.9। तो हमें एम निकालना है, इसलिए क्या हो गया बाबू, डेल्टा TF इजकल टू KF इंटू W डिवाइडेड बाई M इंटू 1000 बाई कैपिटल W। आफ्टर कैलकुलेशन हमने देखा कितना आया, 241.78। अब आगे बढ़े हम लोग। नाउ I इज इक्वल टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास निकाल दें। C क्या था, बेंजोइक एसिड था, C6H5COOH। 12 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 2 प्लस 1, 72 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 1, 2 5 7 2 9 2 11 और 1 12, 1 3 4 1 5 7 12, यानी इसका नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास दैट इज
their normal molecular mass is equal to 1 and is equal to 241.98. Therefore, I is equal to normal molecular mass divided by observed molecular mass, यानी 122 by 241.98. After calculation we get 0.504. अब I जब निकल गया तो हम आसानी पूर्वक डिग्री ऑफ एसोसिएशन, देयरफॉर डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज इक्वल टू I minus 1 divided by 1 minus 1 upon n minus 1. Here n is equal to 2, that is solution is dimer. I is equal to कितना था, रुक 0.504. Therefore, degree of association is equal to 0.504 minus 1 divided by 1 upon 2 minus 1. That is 1.000, 0.504. 694 minus 0.496 divided by minus half. माइनस माइनस प्लस यानी 496 by 2 by multiply by 2. 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19 और 4 दूनी 8, 1 9, 0.992. Therefore, percentage of degree of association is equal to 0.992 multiplied by 100 is equal to 99%. और फार्मूला के आधार पर डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज इक्वल टू I minus 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई n minus 1. यहाँ डाइमर है तो n का वैल्यू 2 हो गया. I का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया था 0.504 और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने निकाला. डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज इक्वल टू 0.504 माइनस 1 डिवाइडेड बाई हाफ माइनस 1 यानी 0.496 डिवाइडेड बाई माइनस हाफ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया. ये पॉइंट से मल्टीप्लाई किए वी गेट 0.992. देयर परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज इक्वल टू 0.992 मल्टीप्लाई बाई 100 दैट इज इक्वल टू 99%. के वीडियो में हमने एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में जानकारी ली और वेंट ऑफ फैक्टर के आधार पर डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फार्मूला हमने निकाला और उसके बाद इसके ऊपर न्यूमेरिकल हमने बनाया. अब इसमें आप सभी को किसी को भी अगर दिक्कत महसूस हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें. अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.